चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बानो, आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रमोशन की। बने तो एलएस में प्रमोशन के लिए तो सभी जान रही हैं, खासकर हमारी बहनें में क्षमता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो आंगनबाड़ी केंद्र चलाने पर ही विवश है। ऐसे में मैंने सोचा कि सेविकाओं की आवाज है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हम अपनी सेविका बहन को कार्य के अनुभव के आधार पर अगर किसी भी तरह की बहाली आएगी तो मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज वही एक बहाली निकला हुआ है जो राज्य स्तर पर है, सभी जिले में निकला है, महिला शक्ति केंद्र में बहाली। और महिला शक्ति केंद्र में जो बहाली निकली है उसमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य अनुभव भी काम आएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एलएस बनना ही काफी नहीं है, आप दूसरे केंद्र पे भी काम कर सकते हैं, दूसरे जगह पे भी काम कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो ये बहाली जो निकली हुई है उसमें क्या योग्यता होगी, उम्र सीमा क्या होगी, कितने वर्षों का अनुभव का जरूरत है और कितने वेतनमान होंगे, यानी आपकी सैलरी क्या होगी, ये सारी बातों की जानकारी दूंगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी तरह जानकारी ले सकें। वीडियो को में लाइक और कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बताते हैं ये बहाली किस स्तर से है, कहाँ है, किस योग्यता वाली बहनें हमारी इसमें फॉर्म भर सकती हैं और इनकी सैलरी क्या होगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र है क्या? तो महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर को सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत रिक्त पदों पर बहाली है, आप देख सकते हैं। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित विज्ञापन हेतु, ये विज्ञापन का प्रारूप है। यह विज्ञापन 27/9/23 के आलोक में यह देख लीजिए यहाँ ध्यान से, महिला विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक, मतलब पटना से यह पत्रांक 27/9/23 को आया है, जिसके आलोक में यह जमुई के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये विज्ञापन निकला है, ये सिर्फ जमुई में नहीं है, हर जिला में निकला हुआ है। हो सकता है समय का अंतराल हो कि ये आज निकला है मार्च 2 को, तो कहीं 3 को निकले, लेकिन 15 मार्च के अंदर ही हर जगह यह वैकेंसी निकलना है। आप लोग अपने अपने जिला में देख सकते हैं। तो देखिए इसमें निकला जो वैकेंसी है उसमें देखिए कि पद का क्या नाम है, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, और एक लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और सभी का पद यहाँ एक एक है, लेकिन दूसरे जिला में भिन्न भी रह सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये सारे पद अनारक्षित हैं और इसमें अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष है। और देख सकते हैं आप की सैलरी जो है 21,000 है, लेखापाल का 16,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 13,500 और मल्टी टास्किंग स्टाफ का 12,000 रुपया है। ये मूल वेतन है, आप मूल मानदेय देख सकते हैं। इसके साथ अलग देखिए अब यह इसके लिए क्या क्या लागू है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो,
जो कि आम बात है। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास हो। उम्र सीमा में देख सकते हैं आपकी निम्नवत होगी। अनारक्षित पुरुष वर्ग जो है उनके लिए 37, लेकिन पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए उम्र 40 वर्ष होगा, जबकि अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए भी उम्र 40 वर्ष होगी। यानी सामान्य महिलाएं के लिए उम्र 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए उम्र 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष उम्र किया गया है। लेकिन सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला के लिए इस उम्र 42 वर्ष मान्य होगा। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। यानी आपकी जो अनुभव होगी वो विज्ञापन की तिथि के पहले कितने वर्ष के हैं उसे ही मान लिया जाएगा। कर्मियों के नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त आप देख सकते हैं मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ और ईएसआईसी देय होगा। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जाती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। आंगनबाड़ी की भी बहाली हुई थी तो यही कह के हुई थी कि 11 महीने के लिए अस्थायी है, और फिर शिक्षक की भी बहाली आप लोग देखे होंगे कि 11 माह के लिए हुआ था और उसे भी अस्थायी बताया गया था। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न पदों पर नियोजन जो होगी, उम्मीदवारों के वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य के अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी। यानी किसी भी प्रकार की आपको परीक्षा नहीं देनी है, ये जो है मेधा के आधार पर बहाली की जाएगी। प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी कंप्यूटर का कार्य करने का ज्ञान रखता हो। मतलब ये 4 पद जो आपको दिए हुए हैं उसमें अगर प्रशासनिक पद पर यानी कॉलम नंबर 1 पर जो है उसमें कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य होगी। डाटा ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य होगी। कार्य अनुभव, सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी, गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय के कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति जो है प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी सेवा के नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये सब तो हर जो भी आजकल बहाली निकल रहे हैं उस सब में इतना दिए जा रहे हैं। और उनका प्रारूप जो होगा इस प्रकार होगा। देखिए, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, अस्थाई आवास का पूरा पता जिला के नाम के साथ, पत्राचार का पता, और इसी तरह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं कि हर किसी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ सारा दिया हुआ है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, कंप्यूटर योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अन्य। कार्य अनुभव जो है वो संस्थान का नाम, पदनाम, कार्य अवधि, वर्ष, माह, दिन में सभी में देना है।
संज्ञान के कागजात की सूची जो है वो कितने जो जो आप कागजात जमा करेंगे वो सारे कागजात नंबर वाइज लिखना है। तो इस तरह इसका ये फॉर्म होगा जो जमा करना है, ऑनलाइन भी आपको करना है। तो आप लोग देखिए, मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि हमारी सिर्फ बहनें ही नहीं भर सकती हैं, अगर उनके घर में उनके बच्चे बेटे बेटियां कोई भी हो, अगर इसके योग्य हों और इसमें भरना चाहते हो तो भर सकते हैं फॉर्म, और इस तरह वो रोजगार पा सकते हैं। चलिए इसी तरह के अब नए रोजगार अगर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कोई भर्ती बहाली निकलती है तो हम उसका वीडियो लेकर भी आपके पास पुनः उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।